हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। आज है नवरात्रि का छठा दिन और आज हुई है माँ कात्यायनी की पूजा और मैंने पूजा किस प्रकार से की उसका वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना मैंने किस प्रकार से की वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने मतलब मैंने सारी विधिवत जो मंदिर की पूजा अर्चना होती है वो हुई और आज मैं अपने लड्डू बाबू को दे रही हूँ इत्र सेवा। वैसे मैं वीकली किसी ना किसी एक विग्रह को जो है इत्र सेवा अच्छे से देती हूँ। उससे ना आपके विग्रह चमकते रहते हैं, हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरे बने रहते हैं। तो इत्र सेवा ज़रूर देनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में तो इत्र सेवा बहुत ही अच्छी होती है, ठंडक पहुँचती है भगवान जी को। तो एक अच्छा जो है अच्छा सेवा रूप में माना जाता है। फिर सारी विधिवत पूजा करके मतलब सभी भगवान जी का, सभी विग्रह का स्नान आदि करा के सभी को चंदन अर्पित किया, पुष्प अर्पित किए और ये सारे पुष्प वगैरह फूल माला लगाने में ही मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित करने के बाद माता को सिंदूर अर्पित किया और फिर भोग प्रसाद पे भी टीका वगैरह जो भी करना रहता है वो सारी चीज़ें सब अरेंज की, सारी चीज़ें व्यवस्थित किया। और एक एक करके सारी चीज़ें व्यवस्थित करना भी अपने में बहुत बड़ा टास्क होता है। तो थोड़ा थोड़ा करते करते सारी चीज़ें मैंने अरेंज की। फिर शिव जी पर सभी पत्र चढ़ाए, बहुत सारे सभी पत्र मुझे मिल गए थे। जो फूल आता है ना उसमें बाकायदे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सामान मेरे लिए एक्स्ट्रा रहता है। तो समी पत्र मिला था, मैंने शिव जी को समी पत्र अर्पित किया। समी पत्र अर्पित करने से कहते हैं शत्रु नाश होते हैं। मतलब शिव जी पर समी पत्र अर्पित करने से यदि आप एक पत्ती भी अर्पित करते हैं तो आपके जितने भी शत्रुता है ना वो सारी चीज़ें नष्ट होती हैं। और आज भोग में विशेष था शहद का भोग। तो मैंने पंचामृत में खूब सारा शहद डाला और ये देखिए पूरी कटोरी मेरी भर गई थी पंचामृत से। उसके ऊपर से मैंने खूब सारा शहद डाला ताकि खूब मिठास बनी रहे। जैसे कि माता रानी इस शहद में मिठास है उसी तरह से हमारे जीवन में मिठास बनी रहे, ये कामना करते हुए खूब सारे शहद का मैंने भोग लगाया। और हनी मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है हनी। मतलब शहद किसका फेवरेट नहीं होगा, आई थिंक सबका ही फेवरेट है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद 2-4 अपराजिता के पुष्प मेरे यहाँ मतलब मेरी क्यारी में हो गए थे, वो भी मैंने जो है अर्पित किए। कहते हैं जिस तरह से समी पत्र से शत्रु नाश होते हैं उसी तरह से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है अपराजिता के पुष्प चढ़ाने से भोले बाबा को। ऐसा मैंने प्रवचन में सुना था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद फिर हमने मतलब मैंने अपनी पाठ कंप्लीट किए। जो भी माता के जो है दुर्गा सप्तशती के जो पाठ होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की। और ये आप व्यू देख सकते हैं, कंप्लीट करते समय भी मतलब सारी चीज़ें विधिवत अच्छे से यथार्थ लगी हुई थी। और पाठ करने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है क्योंकि लंबे होते हैं और थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। इसलिए मैं सारे जो है चीज़ों को अरेंज करने के बाद ही मंदिर में आती हूँ ताकि मुझे फिर कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, सारी चीज़ें अच्छे से मेरी विधिवत हो जाएँ। उसके बाद मैंने तैयारी की हवन की। तो ऑलमोस्ट जब मैं पाठ करने लगती हूँ उसी बीच में थोड़ा सा जो है उसमें कपूर डालकर रख देती हूँ ताकि उसमें आग पकड़ ले और अच्छे से वो जो है ध्वनि होने लगे। उसके बाद उसमें घी की आहुति, पहले 5 आहुति घी की देने के बाद उसके बाद साकल की आहुति दे दी। फिर उसके बाद आचमन किया। अग्नि का कोई भी कार्य करने के बाद आचमन अति आवश्यक होता है, आचमन जरूर करें। उसके बाद माता रानी की खूब अच्छे से आरती उतारी। बहुत ही सुकून भरा समय लगता है, सुकून भरा दिन लगता है और नवरात्रि के दिनों का तो क्या कहना है, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो सच में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत आनंद आता है इन नवरात्रि के समय में। और अच्छे से माता की आरती वगैरह की गई क्योंकि जो सुबह शाम की पूजा होती है, पूजा के बाद फिर आरती होती है। तो सबसे पहले जो है कपूर आरती की गई। फिर गूगल लोबान का जो समरंगनी कप आता है उससे मैंने आरती की। उसके बाद घी का दीपक जला के उससे आरती की। तो आप जिस भी चीज़ से चाहें उससे आरती कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सारी चीज़ें जलाकर, सारी चीज़ें करके एक एक करके अच्छे से आरती कर सकते हैं। जैसी आपकी रुचि हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अग्नि का कोई कार्य करने के बाद आचमन जरूर करना चाहिए। तो आरती दिखाने के बाद फिर आचमन किया, फिर हाथ शुद्ध किया, उसके बाद ही कोई काम कर सकते हैं। मतलब अग्नि का कोई भी कार्य आप कर रहे हैं पूजा में तो आपको हाथ शुद्ध करना और आचमन करना अति आवश्यक होता है। इसको बिल्कुल भी भूलें ना, ये बहुत ही ज़रूरी कार्य होता है। और ये देखिए सारी चीज़ें यथार्थ कंप्लीट अपनी जगह पर लगी हुई हैं। हवन हो गया, आरती भी अच्छे से जल रही है और ये भोग प्रसाद आज शहद था विशेष। तो पंचामृत में खूब सारा शहद पड़ा, फल पड़े, उसके बाद मतलब फल लगाया गया और
फिर पंचमेवे का भोग और उसके बाद जो महाप्रसाद लगता है मेरे यहाँ पर डे, वो महाप्रसाद और माता के लिए जल। और इधर उर्ली मैंने भर दी थी, मतलब सारी चीज़ें यथार्थ अपनी जगह पे बहुत सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई थी। उर्ली भर दी थी, कलश भी बहुत अच्छे से रखा था, ज्वारें भी खूब अच्छे से निकल कर आई हैं, खूब अच्छे से ज्वारों की खेती हो रही है, तो वो चीज़ें बहुत ही सुकून देने वाली जो है मोमेंट लगता है। अखंड ज्योत मेरी बहुत ही अच्छे से जो है अपनी लौ पकड़कर जल रही है, और लड्डू बाबू का भी श्रृंगार हो गया है, राम दरबार का श्रृंगार हो गया है, और शिव जी का जो है दरबार भी सजा दिया है, गणपति जी की भी सेवा हो गई है। बाकी जितने भी चित्र जो है विग्रह चित्र रूप में विराजमान देवी देवता हैं, उनकी भी जो है आचमन स्नान और चंदन टीका सब कुछ विधिवत हो गया है। सारी चीज़ें मैंने विधिवत कर दी। और ये देखिए हमारे लड्डू बाबू, इन्होंने पहनी है आज ग्रीन कलर की ड्रेस। अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं। मतलब आज ग्रीन कलर का ड्रेस मैंने पहनाया है लड्डू बाबू को, और ग्रीन कलर की पग पहनी है, उसके साथ कंट्रास्ट में उन्होंने ज्वेलरी भी पहनी है और अपनी बांसुरी ली है, तो सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। और सभी के साथ विराजमान हैं वो भी, तो मुझे तो बहुत प्यारे लगे। आप सबको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।